जय श्री राम। वेलकम इन माय पूजा व्लॉग। तो मेरे घर पे हो रही थी 24 घंटे के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ, जिसके लिए हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहला काम हमारा भगवान के फोटो पे मालाएं पहना देते हैं। और इस व्लॉग में आप सभी को स्टार्टिंग से एंड तक देखने को मिलेगा कि 24 घंटे श्री रामचरितमानस के पाठ में हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे हम बैठ के बारी बारी से पढ़ते हैं। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे सबसे छोटा वाला भाई आम का पल्लव, केला का पत्ता सब बारी बारी से लेके आ रहे हैं पूजा के लिए। तो लगभग पूजा की सामग्री सब आ चुकी है। हम फटाफट भगवान के फोटो पे माला चढ़ा देते हैं और भी जो बचे हुए काम है वो सारे निपटा देते हैं, क्योंकि पंडित जी जल्दी आने वाले हैं। तो हमने सारे फोटो पे माला चढ़ा दिया है और अब बारी आती है हमारे प्यारे से छोटे कान्हा जी को माला पहनाने की। तो उनके लिए तो माला काफी ज्यादा बड़ी हो रही थी, तो मैंने उनके चारों तरफ ये माला रख दिया। तो हमने मालाएं पहना दिए भगवान जी को। तो अब बारी आती है इस रस्सी में हमें आम के पत्ते लगाने हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। और मैंने इस काम को करने में बाबा जी की हेल्प ली है। तो सबसे पहले हम रस्सी को खोल देंगे और फिर पत्ते को धोकर तब इसमें लगाएंगे। इसको देखकर लगता है लगाने में कितना टफ होगा, बट ऐसा है नहीं। इसको लगाना बहुत इजी है। बस क्या करना है, रस्सी को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और उसके बीच में जो पत्ते की डंडी है उसको अंदर लगा देना है। बस एकदम फिट हो जाती है। देखिए कितना इजी, आपको देख के समझ आ रहा होगा कि बस इसको ट्विस्ट करो, उसमें डंडी लगाओ, बस हो गया। हमारा ये काम खत्म होने के बाद पंडित जी भी आ जाते हैं। उसके बाद वो पूजा स्टार्ट करने में लग जाते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी केले के पत्ते से हमारे मंडप बनाते हैं, जिसपे शालिग्राम भगवान जी को विराजमान करेंगे। और पंडित जी ने 2 पत्ते दे के हमें कहा कि ये गेट के ना कोने कोने साइड में लगा दो। तो मैंने पत्ते को क्या किया, लेके और साइड में मंदिर के बाहर साइड में दोनों साइड में लगा दिया। पंडित जी और मेरे छोटे भाई साहब मिलके अच्छे से मंडप बनाने में लगे हुए हैं और मैं यहाँ बैठ के सामान पास कर रही थी। और फिर मैंने चरणामृत बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारा मंडप बन के रेडी हो गया है। बस ऊपर का पंडित जी बांध देंगे, फिर हमारा मंडप बन के एकदम रेडी है। और अब पंडित जी शालिग्राम भगवान जी को वहाँ पर विराजमान करेंगे और उसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो पूजा पे माँ और पिताजी बैठने वाले हैं। पूजा में उपयोग होने वाली सभी चीजें पंडित जी तैयार कर रहे हैं और पिताजी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं अखंड दीप, जो कि 24 घंटे जलेगी। अखंड दीप भी जलाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दीप को ही साक्ष्य मान के हम पूजा करते हैं भगवान की। तो आप भी कभी मंदिर जाएं तो पूजा करने से पहले दीप जला के पहले भगवान को दीप दिखाएं, उसके बाद अपनी पूजा को प्रारंभ करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाके पहले सारा काम कर लेते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं, जब माला सब कर लेते हैं, उसके बाद दीप जलाते हैं। तो ये गलत है। सबसे पहले आप दीप जलाएं, उसके बाद जो भी पूजा करना है आप कर सकते हो। हमने यहाँ पे अखंड दीप को सबसे अच्छी जगह पे रख दिया ताकि वो 24 घंटे आराम से जल सके बिना किसी बाधा के। पंडित जी ने कलश स्थापना कर दिया है और फिर पूजा भी स्टार्ट कर दिया है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं। यहाँ पे बड़ी माँ कर रही हैं गठबंधन। इसके बाद पंडित जी टीका लगाएंगे पिताजी को, फिर पूजा आगे होगी। अब बारी आती है अखंड दीप जलाने की। तो पिताजी यहाँ पे गणपति बप्पा का नाम लेके अखंड दीप को जला देते हैं और प्रे करते हैं कि हमारे 24 घंटे का संकल्प निर्विघ्न पूरा हो। अब हम भगवान जी को भोग लगा देंगे। अब मैं यहाँ पे दोहा के पहले और दोहा के बाद में जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जिसको हम संपुट कहते हैं,
वो मैं लगा देती हूँ, सारे श्री रामचरितमानस की किताब में लगा देती हूँ। और ये रहा हमारे संपुट का मंत्र, सो तुम जानहु अंतर्जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हमने जो रस्सी में आम के पत्ते डाले थे वो पंडित जी ने कहा है कि मंदिर के चारों तरफ से बांध दो, तो मेरा भाई यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ वो पत्ते वाली रस्सी लगा रहा है। यहाँ पर पंडित जी माँ और पिताजी को कोई स्टोरी बता रहे थे जो थोड़ी फनी थी, और सब यहाँ पे बैठ के हंस रहे थे। वो कहीं और पूजा जहाँ कराने गए थे वहाँ की स्टोरी थी। स्टोरी सुन के हम जाते आरती करने। जगमंगलम राम राम की, दान मोक्ति धन धर्म धाम की हृदय। तो यहाँ पे लगभग 12:50 के आसपास हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले पंडित जी को हम चरणामृत देते हैं, फिर घर में सबको दे देते हैं। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमेरि राम अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जा। 8 hours later. अंतरयामी पूर्वं मोर मनोरथ स्वामी। 3 hours later. सो गाइज हम लोगों ने सुबह में स्टार्ट किया था पढ़ना 1 बजे से स्टार्ट किया था, और रात के 12:30 हो रहे हैं, 12:30 से ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी बड़ी मम्मी और ये हमारी रेंटर हैं, उनकी बेटी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इनके उठने के बाद मेरी बारी आएगी। और गाइज मैं आप सबको एक बात बता दूँ, ये हमारे घर पे हर साल रखी जाती है ये पूजा। बाबा जी मेरे हर साल कराते हैं रामचरितमानस का पाठ हमारे घर पे, और हम सब घर वाले मिलके ख़त्म करते हैं पढ़ के 24 घंटे के अंदर। और कहते हैं कि जहाँ पे रामचरितमानस का पाठ होता है, राम जी का गुणगान होता है, वहाँ पे हनुमान जी स्वयं आके कथा सुनते हैं। और रात को जब बैठ के अच्छे से शांति से पढ़ोगे ना, तो फील होगा कि सच में हनुमान जी कहीं ना कहीं बैठ के वो सुन रहे हैं हमारे साथ, हमारे बीच में। बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। सो गाइज यहाँ पे मेरी पढ़ने की बारी आ चुकी है, और आपसे मिलती हूँ अब मैं पढ़ने के बाद। सो गाइज मैं यहाँ पे पढ़ के उठ चुकी हूँ, और पूरे 2 घंटे मैंने पढ़ा है। और फिर मेरे पढ़ने के बाद मम्मी और आंटी आके पढ़ लेते हैं, और मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊँगी। तब तक हम 2 बजे रात के नज़ारे को देख लेते हैं बाहर का। The next day. स्वामी जब ते राम प्रताप खगेशा, भयो अत बल प्रबल दिनेशा। तो सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 10, और यहाँ पे भैया और बाबा जी पढ़ रहे थे। तब तक मैं भगवान जी के लिए भोग प्रसाद लेके आई हूँ। भगवान जी को भोग लगा देते हैं। ब्रह्ममोहन सनकादिकते इंदा सुनहि पढ़ाए, हरस है मनहु पढ़ो, जो कर हित अनहित ताहो सो। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर तो कल से हमने जितने पेज पढ़े हैं उसमें से बस इतने से बच चुके हैं हमें पढ़ने के लिए, और हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है। तो कल हमने दोपहर से स्टार्ट किया था 12:50 के आसपास पढ़ना, और आज सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो हमें लगता है कि 24 घंटे पूरे होने के आधे घंटे पहले हम पढ़ के पूरा कंप्लीट कर देंगे। बाबा जी और भैया बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं शीशे में देख के सबको हाय बोल रही हूँ। तो लीजिए गाइज, आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए, और आपके यहाँ भी अगर ये पूजा होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बाबा जी और भैया पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पिताजी मेरे पूजा कर रहे हैं। बाबा जी और भैया के जाने के बाद बुआ पढ़ने आती हैं।
तो बुआ के साथ यहाँ पे मैं भी बैठ गई हूँ पढ़ने, और ये जो पेज देख रहे हैं यहाँ पे हमारा फेवरेट श्लोक आता है नमामि समीशान, और इसमें मैंने एक पेज लगा दिया है ताकि इससे पता चलते रहे अब कितना बाकी है और कितना आगे हम आ चुके हैं। सो फाइनली पढ़ते पढ़ते हमारा वो पेज आ जाता है, हमारी खुशी एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। फिर ये पेज मैं हटा देती हूँ, फिर एक पेज जो बच जाता है उसको पढ़ के हम नमामि शमीशान श्लोक के ऊपर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा श्लोक नमामि शमीशान जो ख़त्म हो चुका है। अब हम लगातार यहाँ से पढ़ेंगे पूरा और ख़त्म करके ही उठेंगे अब। तो हमने यहाँ पे पढ़ के पूरा ख़त्म कर दिया और हमारा बस ये लास्ट पेज बच गया है। तो फटाफट चलिए पढ़ के हम ख़त्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे श्री रामचरितमानस का पाठ पूरा कंप्लीट कर लिया है, और अब हम देखते हैं टाइम की कितना टाइम हुआ है। तो यहाँ पे भी 12:30 हो रहे हैं, और हमने कल कब शुरू किया था और हमने कितनी देर पहले आज ख़त्म कर दिया है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। बोलो जय श्री राम। अब हम पढ़ेंगे 5 बार हनुमान चालीसा, उसके बाद पंडित जी पूजा कराएंगे आके, फिर हम जाएंगे हवन करने के लिए। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं और पूजा स्टार्ट कर दी है। तब तक हम चलते हैं और जाके हवन की तैयारी करते हैं। तो पंडित जी ने मुझे बोला है कि नारियल में घी लगा देने के लिए और हवन की जो सामग्री होती है उसमें घी डाल देने के लिए और मिक्स करके रख देने के लिए। तो चलिए ये काम फटाफट निपटा देते हैं करके। तो यहाँ पे मेरी आंटी फल काट रही है प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और मुझे पंडित जी ने काम दिया है, बोला है कि नारियल में लाल कपड़ा बांध के रख दो अच्छे से। अब होने वाली है सत्यनारायण भगवान की कथा, तो कथा सुनते हैं और फिर हम चलेंगे हवन करने के लिए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे पंडित जी ने कथा स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं हवन करने के लिए। तो हवन के लिए पंडित जी सारी तैयारियां कर चुके हैं। तो चलिए बैठ के स्वाहा स्वाहा करते हैं।
हमारा हवन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सब आ चुके हैं यहाँ पे आरती करने के लिए। तो चलिए भगवान की आरती करते हैं। पिता की जय, कराने वालों की जय, के समस्त परिवार की जय, नगर बस्ती की जय, भक्तर भगवान की जय, महापार्वती अब बारी आती है प्रसाद प्लेट में निकाल के सबको देने की। बारी बारी से सबको प्रसाद देते हैं, चरण अमृत देते हैं। तो प्रसाद बना के सबको बांट के फिर मैं जाती हूँ सबसे पहले रक्षा सूत्र बनवाने, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। तो पूजा पाठ खत्म हो चुका है और हवन भी हो चुका है। अब हमारे घर पे बना रही है मम्मी और आंटी गर्मा गर्म पूरी सबके लिए, तो सबको हम खिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने छोटे बाबा और पिताजी को खाना दे दिया है और छोटे बाबा और पिताजी यहाँ पे खाना खा रहे हैं और मेरे बाबा जी के कुछ फ्रेंड्स लोग भी आए हैं। तो बाबा जी और उनके फ्रेंड्स लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं और सभी लोगों ने हमारी इतनी तारीफ करी, बोला खाना भी बहुत अच्छा बना है और पूजा भी बहुत ही अच्छे से हुआ है और सब बहुत अच्छे से बुक पढ़ रहे थे। तो हमें ये सुन के बहुत ही खुशी हुई और हमने सब लोगों को थैंक यू बोला। तो सभी ने खाना खा लिया है। अब खाना खाने की आती है बारी मेरी। मैंने बोला तो थोड़ी सी चटनी देना, बट इन लोगों ने थोड़ी ज्यादा दे दी थी, फिर भी कोई ना, चलता है काम। तो ये थी मेरी 24 घंटे श्री रामचरितमानस पाठ का पूजा व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, जय श्री राम।